नर्व प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ज्यादा परेशानी और दर्द का कारण बन सकती है। अक्सर यह हमारे शरीर के अंदर कई अलग अलग अंडरलाइंग इश्यूज से होती है। डॉ हरीश चुगड़िया के एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से सबसे आम कारणों में से एक वर्टिब्रा पर बोन स्पर्स का डेवलपमेंट है, जो छोटी हड्डियां हैं जिनसे हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। ये कंडीशन जो अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी होती है, इसमें एक्स्ट्रा हड्डी की ग्रोथ होती है। जैसे जैसे ये बोनी प्रोजेक्शन बढ़ते हैं, वे उन जगहों को संकरा कर सकते हैं जहां से हमारी नसें गुजरती हैं। यह संकरा होने का इफेक्ट नाजुक नर्व टिश्यूज पर सीधा प्रेशर डालता है, जिससे दर्दनाक और डिस्टर्बिंग सिम्पटम्स की एक चेन शुरू होती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। नर्व कॉम्प्रेशन का एक और बड़ा कारण फिजिकल ट्रॉमा या चोट है। एक अचानक एक्सीडेंट, गिरना या खेल खेलते समय लगी चोट रीढ़ की हड्डी को तुरंत नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, एक अचानक इम्पैक्ट से स्पाइनल डिस्क अपनी जगह से हिल सकती है, जिसे हर्निएटेड डिस्क के नाम से जाना जाता है। यह हिली हुई डिस्क फिर सीधे पास की नर्व रूट पर दबाव डाल सकती है। इसी तरह लंबे समय तक गलत पोस्चर बनाए रखने से, चाहे डेस्क पर बैठे हों या गलत तरीके से खड़े हों, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी मिसलाइन हो सकती है। यह धीरे धीरे होने वाला बदलाव वर्टिब्रा और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसों पर भी जरूरत से ज्यादा दबाव डालता है, जिससे अंत में कॉम्प्रेशन और क्रॉनिक दर्द होता है। आर्थराइटिस अपने अलग अलग रूपों में पिंच नर्व्स की समस्या का एक और बड़ा कारण है। जबकि हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस और बोन स्पर्स से इसके संबंध का जिक्र किया है, आर्थराइटिस के दूसरे इन्फ्लेमेटरी प्रकार भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ये कंडीशन जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और सूजन का कारण बनती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के छोटे पहलू जॉइंट्स भी शामिल हैं। यह लगातार इन्फ्लेमेशन नसों के लिए उपलब्ध जगह को कम कर सकता है, जिससे कॉम्प्रेशन होता है। समय के साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्पाइनल स्ट्रक्चर में डिजेनरेटिव बदलाव भी ला सकता है, जिससे नसों पर दबाव और बढ़ जाता है, और अगर इसे सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो कंडीशन धीरे धीरे और खराब हो सकती है। इसके अलावा ट्यूमर या सिस्ट जैसी एबनॉर्मल ग्रोथ की मौजूदगी नर्व कॉम्प्रेशन का एक गंभीर कारण हो सकती है। हालांकि यह कम आम है, स्पाइनल कैनाल में या उसके पास बढ़ने वाली ग्रोथ उस जगह को घेर सकती है जो आमतौर पर स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स के लिए रिजर्व होती है। जैसे जैसे ग्रोथ का साइज बढ़ता है, यह इन सेंसिटिव न्यूरल स्ट्रक्चर्स पर काफी दबाव डाल सकती है। इस तरह के कॉम्प्रेशन से गंभीर सिम्पटम्स हो सकते हैं, और अक्सर ग्रोथ की नेचर और कार्रवाई के सबसे सही तरीके का पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक मेडिकल इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। यह नर्व से जुड़े दर्द के पीछे के खास कारण की पहचान करने के लिए पूरी तरह से डायग्नोसिस के महत्व को बताता है। जब किसी नर्व पर दबाव पड़ता है तो शरीर साफ वार्निंग सिग्नल भेजता है। सबसे आम सिम्पटम दर्द है, जो हल्के लगातार दर्द से लेकर तेज जलन वाले सेंसेशन तक हो सकता है। यह दर्द कॉम्प्रेशन वाले एरिया तक ही सीमित हो सकता है, जैसे गर्दन या पीठ के निचले हिस्से में, या यह अफेक्टेड नर्व के रास्ते फैल सकता है। उदाहरण के लिए, पीठ के निचले हिस्से में पिंच नर्व, जिसे अक्सर साइटिका कहा जाता है, पैर में दर्द पैदा कर सकती है। दर्द के साथ कई लोगों को झुनझुनी या पिंस एंड नीडल्स का सेंसेशन होता है, जिसे मेडिकल तौर पर पेरेस्टेसिया कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दबाव नर्व के साथ सिग्नलों के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है, जिससे ये अजीब फीलिंग पैदा होती है। नर्व कॉम्प्रेशन का एक और मुख्य इंडिकेटर मसल वीकनेस है। नसें दिमाग से मसल्स तक सिग्नल भेजने के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन्हें बताती हैं कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब एक नस दब जाती है तो ये कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। नतीजतन उस नस से सप्लाई होने वाली मसल्स को सही सिग्नल नहीं मिल पाते, जिससे साफ तौर पर कमजोरी आती है। आपको चीजों को पकड़ने, पैर उठाने या दूसरे सिंपल मूवमेंट करने में मुश्किल हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में इससे मसल एट्रोफी हो सकती है, जहां मसल इस्तेमाल न होने के कारण कमजोर होने लगती है। ये कमजोरी एक गंभीर सिम्पटम है, जिसके लिए लंबे समय तक के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। लाइफस्टाइल फैक्टर नर्व प्रेशर के डेवलपमेंट और बढ़ने में आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोटापा, उदाहरण के लिए, पूरे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर, खासकर रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। ज्यादा वजन स्पाइनल डिस्क को दबाता है और समय के साथ डिजेनरेटिव बदलावों में योगदान कर सकता है, जिससे नस के दबने की संभावना बढ़ जाती है। हेल्दी डाइट चुनना और तैराकी या चलने जैसे रेगुलर, कम इम्पैक्ट वाले एक्सरसाइज में शामिल होना
वजन को मैनेज करने में मदद कर सकता है, जिससे आपकी पीठ पर मैकेनिकल स्ट्रेस कम होता है और इन दर्दनाक कंडीशन के डेवलप होने का रिस्क कम होता है। बार बार की जाने वाली एक्टिविटीज और लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहना भी बड़े कारण हैं। कई मॉडर्न जॉब्स में घंटों तक कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, अक्सर खराब पोस्चर के साथ। ये लगातार पोजीशन गर्दन और पीठ की मसल्स और लिगामेंट्स पर दबाव डाल सकती है, जिससे कंप्रेशन होता है। इसी तरह ऐसी जॉब्स जिनमें बार बार उठाना, झुकना या मुड़ना शामिल होता है, समय के साथ स्पाइनल कंपोनेंट्स को कमजोर कर सकते हैं। अपने बॉडी मैकेनिक्स का ध्यान रखना, स्ट्रेच करने और घूमने के लिए बार बार ब्रेक लेना और यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपका वर्क स्पेस एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया है। ये सिंपल एडजस्टमेंट नर्व से जुड़ी प्रॉब्लम को रोकने में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। नर्व कंप्रेशन के कमजोर करने वाले सिम्पटम्स से पीड़ित कई लोग शुरू में राहत के लिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें अक्सर फिजिकल थेरेपी, दर्द की दवाएं और लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट शामिल होते हैं। फिजिकल थेरेपी का मकसद रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करने वाली मसल्स को मजबूत करना, फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करना और पोस्चरल इम्बैलेंस को सही करना है, जो समस्या में योगदान कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं और दर्द निवारक दर्द और सूजन के तुरंत सिम्पटम्स को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये अप्रोच फायदेमंद हैं और कई लोगों को राहत देते हैं, मरीजों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अपने ट्रीटमेंट प्लान को लगन से फॉलो करने के बावजूद लगातार दर्द, झुनझुनी और कमजोरी का अनुभव करता रहता है। इन लोगों के लिए यह जर्नी अविश्वसनीय रूप से फ्रस्ट्रेशन जनक हो सकती है। वे एक स्पेशलिस्ट से दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, थेरेपी और दवाओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि राहत अस्थायी या अधूरी है। उनके सिम्पटम्स की क्रॉनिक नेचर न सिर्फ उनके फिजिकल हेल्थ पर बल्कि उनके मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर भी असर डाल सकती है। रोजमर्रा की एक्टिविटीज, काम या हॉबीज में भाग न ले पाने से निराशा और हताशा की फीलिंग हो सकती है। यह इसी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में है जहां स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से वांछित रिजल्ट नहीं मिले हैं कि ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन को एक्सप्लोर करना किसी के जीवन की क्वालिटी को फिर से पाने में एक महत्वपूर्ण अगला कदम बन जाता है। डॉ. हरीश चुगड़िया के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से यह ठीक इन्हीं मुश्किल मामलों में है कि अनाम बोंडी जैसा प्रोडक्ट का खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। जब शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस संघर्ष कर रही होती है और नसों पर दबाव कम करने के लिए कन्वेंशनल तरीके पर्याप्त नहीं होते हैं, तो एक अलग अप्रोच की जरूरत हो सकती है। डॉ. चुगड़िया का सुझाव है कि अनाम बोन डी को नर्व कंप्रेशन में योगदान करने वाले अंडरलाइंग इश्यूज को दूर करने के लिए तैयार किया गया है, खासकर जब दूसरे ट्रीटमेंट ने स्थायी आराम नहीं दिया हो। ये नजरिया उन लोगों के लिए आशा की एक किरण देता है जो महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने सभी ऑप्शन खत्म कर दिए हैं और उन्हें केवल अपने क्रॉनिक दर्द को मैनेज करना है। ऐसी सिचुएशन में अनाम बोन डी जैसे सप्लीमेंट की ओर मुड़ने का कारण शरीर को टारगेटेड सपोर्ट देना है, जो अकेले कन्वेंशनल तरीकों से उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसका मकसद एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट बनाना है जो हीलिंग के लिए ज्यादा अनुकूल हो और इन्फ्लेमेशन और दबाव को कम करे, जिससे सिम्पटम्स होते हैं। इसका मतलब दूसरे ट्रीटमेंट को छोड़ना नहीं है, बल्कि ओवरऑल केयर प्लान में एक नया एलिमेंट इंटीग्रेट करना है। जिन मरीजों ने राहत की तलाश में एक लंबी और कठिन जर्नी की, उनके लिए एक ऐसे सॉल्यूशन की संभावना जो उन्होंने पहले जो ट्राई किया है उससे अलग तरीके से काम करता है, उनके क्रॉनिक नर्व दर्द के मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। जब लगातार नर्व दर्द का सामना करना पड़ता है जो कन्वेंशनल थेरेपी के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो डॉ. हरीश चुगड़िया अनाम बोन डी को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के एक वैल्यूएबल पार्ट के रूप में कंसीडर करने की सलाह देते हैं। यह सप्लीमेंट तब इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है जब दूसरे तरीके जैसे फिजिकल थेरेपी या स्टैंडर्ड दवाएं नर्व कॉम्प्रेशन के सिम्पटम्स से पर्याप्त या स्थायी राहत नहीं दे पाए हों। इसका मकसद उन चुनौतीपूर्ण मामलों के लिए है जहां दर्द, झुनझुनी और कमजोरी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा करना जारी रखते हैं। सुझाव यह नहीं है कि इसे डिफेंस की पहली लाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, बल्कि उन लोगों के लिए एक सपोर्टिव मेजर के रूप में इस्तेमाल किया जाए जो सलूशन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी कंडीशन को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में मदद करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच की जरूरत है। अनाम बोन डी का मुख्य फायदा, जैसा कि डॉ. चुगड़िया ने बताया है, आराम देने और फंक्शन में सुधार करने की इसकी क्षमता में निहित है,
जब दूसरे तरीके कम पड़ गए हों। यह फॉर्मुलेशन क्रॉनिक नर्व इरिटेशन में शामिल कॉम्प्लेक्स फैक्टर को दूर करने का इरादा रखता है। जिन लोगों को बताया गया है कि उनके ओम्पशन लिमिटेड हैं, उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड सप्लीमेंट का इंट्रोडक्शन आशा की एक नई भावना पैदा कर सकता है। इसका मकसद उन कमजोर करने वाले सिम्पटम्स को कम करने में मदद करना है जो लोगों को अपनी जिंदगी का आनंद लेने, प्रोडक्टिव रूप से काम करने और फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होने से रोकते हैं। दर्द और कमजोरी को संभावित रूप से कम करके यह जीवन की बेहतर क्वालिटी और नॉर्मलसी की तरफ वापसी की अनुमति देता है। जो लोग इस सप्लीमेंट को ट्राई करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी सीधी और सुविधाजनक है। डॉ. हरीश चुगड़िया बताते हैं कि अनाम बूंदी ऑनलाइन खरीदने के लिए आसानी से उपलब्ध है। ये मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यह सुनिश्चित करता है कि लोग कई फिजिकल स्टोर पर जाने की जरूरत के बिना अपने घर के आराम से प्रोडक्ट तक पहुंच सके। ऑनलाइन अवेलेबलता प्रोडक्ट पर रिसर्च करना, इसके इंटेंडेड बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना और सीधे ऑर्डर देना आसान बनाती है। यह एक्सेस की आसानी उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार है जिनकी मोबिलिटी उस नर्व दर्द के कारण लिमिटेड हो सकती है जिसे वे कम करना चाहते हैं, जिससे सप्लीमेंट प्राप्त करने की प्रोसेस आसान हो जाती है। आखिर में नर्व प्रेशर के मल्टीफेसेटेड कारणों